दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 फरवरी 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र लगातार कर रहा हिमाचल की अनदेखी, कई बार मिलाए मंत्री। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने बार बार केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलकर अपनी बात रखी, लेकिन आश्वासन के सिवा हिमाचल के लोगों को और कुछ नहीं मिला। बिजली बोर्ड कर्मियों ने 24 फरवरी को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश टाला, इस वजह से लिया फैसला। राज्य बिजली बोर्ड के संयुक्त मोर्चा ने 24 फरवरी को किए जाने वाले सामूहिक अवकाश के फैसले को टाल दिया। युक्तिकरण के विरोध का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने पर यह निर्णय लिया है। बुधवार को अभियंताओं, कर्मचारियों और पेंशनर्स के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक की। बिजली बोर्ड में सदस्य रहे एएस गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में बिजली बोर्ड कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका में न्यायालय ने सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन को कर्मचारियों और अभियंताओं को युक्तिकरण के बारे में जारी कार्यालय आदेशों पर सुनवाई के आदेश जारी किए। वाटर स्पोर्ट्स के बाद अब बिलासपुर में पर्यटकों को मिलेगी रॉक क्लाइंबिंग की सुविधा, प्रशासन ने तैयार की योजना। बिलासपुर जिले में वाटर स्पोर्ट्स के बाद जिला प्रशासन ने रॉक क्लाइंबिंग को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। यदि जिला प्रशासन की यह योजना सिरे चढ़ती है तो जल्द ही बिलासपुर में पर्वतारोहियों को इस साहसी खेल का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन ने योजना तैयार कर ली है और इसे मंजूरी के लिए पर्वतारोहण संस्थान मनाली को भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को सिरे चढ़ाने की आगामी कार्यवाही पूरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने इसके लिए शहर के साथ लगती बंदला पहाड़ी पर वन विभाग के द्वारा बनाई गई सैरगाह के पास इसके लिए 3 जगह चिन्हित की हैं। प्रदेश के इन शहरों में होगा ड्रोन सर्वे, डिजिटल होगा भू रिकॉर्ड। हिमाचल के शहरी निकायों में डिजिटल तकनीक लाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की। इसके लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 4 शहरी निकायों का ड्रोन सर्वे करवाने का निर्णय लिया। प्रदेश के सोलन, मंडी, पालमपुर व नादौन को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया गया। पहले फेज में इन 4 शहरों के नगर निकायों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटली तैयार किया जाएगा। इसके अन्य कार्यों के अलावा भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी। 26 मार्च को पारित होगा हिमाचल का बजट, इस दिन से शुरू होगा सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का यह 8वां सत्र बुलाया गया। बजट 17 मार्च को पेश होगा, जबकि 26 मार्च को पारित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का 3रा बजट पेश करेंगे। 10 मार्च को 2 बजे से शुरू होने जा रहे इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 11 मार्च को शोकोद्गार वित्त वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की पहली और अंतिम किश्त का प्रस्तुतिकरण होगा। सिर्फ गणित ही नहीं, हिंदी और इंग्लिश में भी डब्बा गुल। अब हिमाचल के स्कूल्स में नई तरीके से होगी पढ़ाई। शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार लाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया। स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी व अंग्रेजी भाषा लिखने के साथ बोलने में भी दक्ष होंगे। गणित विषय भी अब उन्हें रुचिकर लगेगा। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूल्स में पढ़ाई का पैटर्न बदला गया है। सत्र शुरू होने के 15 दिनों के भीतर नए तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से करवाए गए सर्वे में बच्चे हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय में ही कमजोर पाए गए। उत्कृष्ट कार्यों का मुआयना करने हिमाचल पहुंची जायका नेपाल की 11 सदस्यीय टीम, हुआ भव्य स्वागत। जायका वानिकी परियोजना के अंतर्गत हो रही उत्कृष्ट कार्यों का मुआयना करने के लिए जायका नेपाल की 11 सदस्यीय टीम 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर पहुंची। बुधवार को टीम के सदस्य परियोजना प्रबंधन इकाई शिमला पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्य परियोजना निदेशक व वन बल प्रमुख समीर रस्तोगी और परियोजना निदेशक श्रेष्ठानंद शर्मा ने प्रतिनिधियों को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर अभिनंदन किया। विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, बोले पहले जानकारी जुटाएं फिर बयानबाजी करें। रवनीत बिट्टू, न करें भ्रामक प्रचार।
दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि रवनीत बिट्टू ने हिमाचल को बजट में 11,806 करोड़ रुपए देने का झूठा दावा किया। बिट्टू अभी नए मंत्री बने हैं, मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं। मंत्री ने कहा कि जिस 11,806 करोड़ रुपए का जिक्र वो कर रहे हैं वो रेलवे की वेबसाइट और पिंक बुक जहां पर बजट का जिक्र होता है कहीं पर भी नहीं है। पुलिस की कैद से फरार हुआ सजायाफ्ता कैदी पेशी के लिए लाया गया था कोर्ट। धर्मशाला जिला कारागार में चोरी के मामले में सजा काट रहा सजायाफ्ता कैदी रजत धर्मशाला न्यायालय पेशी के लिए लाया गया, लेकिन पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। जैसे ही कैदी फरार हुआ उसे तलाशने के लिए पुलिस टीम जुट गई। पुलिस की अलग अलग टीम्स ने कैदी को क्रिकेट स्टेडियम की तरफ चेलियां, दाड़ी, चरान, खड्ड व सक्कोह आदि स्थानों पर सर्च किया। खोजी कुत्तों के दल की भी मदद ली जा रही है। एम्स में ब्रैकीथेरेपी प्रक्रिया से पहली बार सर्वाइकल कैंसर पीड़िता का किया सफल उपचार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने पहली बार ब्रैकीथेरेपी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। संस्थान में सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित महिला का सफल उपचार किया गया। धर्मशाला निवासी 71 वर्षीय महिला को जांच के बाद पहले एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी दी गई। इस प्रक्रिया को इस माह के पहले सप्ताह में पूरा किया गया। इसके बाद उनकी स्थिति जांच कर ब्रैकीथेरेपी की प्रक्रिया पूरी की गई। 2 साल से लटकी एचआरटीसी में 276 चालकों की भर्ती। एचआरटीसी में 2 वर्षों से 276 पदों पर चालक भर्ती लटकी है। वहीं प्री ड्राइविंग टेस्ट पास कर चुके सैकड़ों अभ्यर्थी इस भर्ती का फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस सप्ताह होने वाली वर्ष की पहली बीओडी में फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में प्री ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी अब मुख्य ड्राइविंग टेस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 साल पहले प्री टेस्ट पास होने के बाद मुख्य परीक्षा सरकाघाट में होनी थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। चक्की मोड़ के बायला सड़क पर दिखे 2 तेंदुओं समेत 3 शावक, पिंजरा लगाने की उठाई मांग। कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाबली के साथ लगते चक्की मोड़ बायला सड़क पर 2 तेंदुओं समेत 3 शावक देखे गए। इससे आसपास के लोगों में दहशत है। इस क्षेत्र में 3 पंचायत के लोग आवाजाही करते हैं। खासकर महिलाएं, बुजुर्ग व स्कूली बच्चे रोजाना यहां से चक्की मोड़ और परवाणु के लिए जाते हैं, जिससे अब लोगों में डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तेंदुओं का परिवार है, ऐसे में ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं। सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए इंटरव्यू 22 को, होनी चाहिए इतनी आयु। रोजगार कार्यालय थुनाग में एसआईएस इंडिया लिमिटेड बिलासपुर जिला बिलासपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड के 100 पदों को भरने के लिए इंटरव्यू 22 फरवरी को होंगे, जिसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे। इसके लिए न्यूनतम 10वीं पास व इससे अधिक आयु 19 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर से ऊपर व भार 55 से 95 किलोग्राम तक होना चाहिए। चंबा के पटवारी और उसके सहयोगी से 7.31 ग्राम चिट्टा बरामद। गत रात एंटी नार्कोटिक्स टीम ने गग्गल धर्मशाला वाया सरा मार्ग पर 2 युवकों को 7.31 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा। टीम ने दोनों चिट्टा नशेड़ियों को गग्गल पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी उधम सिंह राजपूत ने बताया कि पकड़े गए दोनों नशेड़ी चंबा जिले के हैं, जिनमें से एक पटवारी है और दूसरा उसका सहयोगी है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के बीते 49 दिनों में चिट्टा पकड़े जाने का ये तीसरा मामला है। नहीं जागा डॉक्टर, मौत की नींद सो गया मासूम। हिमाचल के इस अस्पताल से आया हैरान करने वाला मामला। बद्दी अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही बरतने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत का आरोप लगा है। स्वजन का आरोप है कि चिकित्सक अस्पताल में सोता रहा और बच्चे की अस्पताल के बाहर मां की गोद में उपचार के इंतजार में मौत हो गई। ये मामला उस शहर का है जहां से दुनिया भर के लिए दवाओं का उत्पादन होता है और उसी शहर में बच्चे की दवा व उपचार की कमी के कारण मौत का आरोप लगाया गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।